मैं निकिता राकेश पानी, एक फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं खोखो तालाब के पास में, जो लाखे नगर के अंतर्गत आता है। और इस खोखो तालाब का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माणकरण के लिए 666 लाख रुपए की राशि पास की गई थी। हम आपको तालाब की कुछ झलकियां दिखाते हैं। आप देख सकते हैं तालाब को। इस तालाब को देखने के बाद आपको ये कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आएगा कि 666 लाख रुपए इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। इस तालाब के आसपास आप देख सकते हैं कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। ये कचरा तालाब के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सौंदर्यीकरण के नाम पर अगर यहाँ पर कचरे का ढेर है तो ये किसी तरीके से भी सौंदर्यीकरण नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 666 लाख रुपए तालाब के लिए सैंक्शन किए गए थे। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा लिया गया था उस हिसाब से इस तालाब पर कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। तालाब के पास की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर निर्माण कार्य अभी भी चालू है। हम आपको शिला दिखाते हैं, जो यहाँ एक शिला लगाई गई है, इसमें ये टोटली मेंशन किया गया है कि ये कार्य पूरा हो चुका है। आप इस शिला को देख सकते हैं। इस शिला में साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये कार्य पूरा हो चुका। ये शिला अभी 2 दिन पहले यहाँ लगी है, इसके पहले ये शिला यहाँ नहीं लगी थी। और ये तालाब का काम काफी समय से यहाँ चल रहा था। ये चलता हुआ भी काम हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं आसपास की जगह को, आप आसपास की जगह को देख सकते हैं। कार्य अभी भी बाकी है। थोड़ी दूरी पर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर आप देखेंगे शौचालय भी यहाँ बनाया गया है, क्योंकि आसपास में ऐसे भी परिवार है, 25 से 30 परिवार की ऐसे हैं जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पुरुष इस शौचालय को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन इस तालाब में एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी है। असामाजिक तत्व जो यहाँ पर संध्या के वक्त सूरज डूबने के बाद में अपने नशे के लिए इस जगह को इस्तेमाल करते हैं, इस तालाब को इस्तेमाल करते हैं। इस तालाब में वो गंदगी भी करते हैं और नशा करने के बाद में यहाँ पर शौचालय में आने वाली स्त्रियों के साथ में बदतमीजी भी करते हैं। हालांकि अभी तक कोई खुलकर बोल नहीं पाया है, लेकिन ऐसा यहाँ होता है। नशे में लोग यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कई बार वो शराब का इस्तेमाल करते हैं और उन बोतलों को यहीं पे ऐसी टूटी फूटी फेंक देते हैं, जिससे कई लोगों को नुकसान भी होता है। यहाँ पर पोल लाइट लगाई गई है, सौंदर्यीकरण में पोल लाइट भी आता है। आप पोल लाइट देख सकते हैं, या लाइन से काफी सारी आप लाइन से देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन से पोल लगे हुए हैं, पोल तो लगे हैं, लाइट भी लगी है, लेकिन पार्षद सब कुछ जानने के बाद भी इस तरफ में ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। पार्षद इस विषय पे कुछ बोलना ही नहीं चाहता, पार्षद इस बारे में कुछ करना ही नहीं चाहता। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम इस तालाब के बारे में जानते हैं, उनकी परेशानी के बारे में जानते हैं। मैडम, यहाँ पे कुछ शिकायतें मिली हैं कि असामाजिक तत्वों का जो तालाब के पार में और यहाँ पे जो बैठने के स्थान है वहाँ पे जमावड़ा रहता है, तो इससे क्या कुछ परेशानियाँ होंगी? परेशानियाँ कैसे नहीं होगी सर। रात को यहाँ पर सुलभ शौचालय है, बीच में सुलभ शौचालय है, यहाँ पर बैठने की जगह है। आप रात को क्या आप 6 बजे से यहाँ पर आके देखिए, यहाँ से आप जाते रहोगे, जा नहीं पाओगे। हमको हमेशा इधर जाना है, आना है, रात को कहीं भी से आ रहे हैं, जाना ही है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर सब लोग वही ड्रिंक करते सब बैठे रहते हैं, तो परेशानी तो होगी ही। इस विषय में मतलब ये 2 वार्डों का जो बीच का हिस्सा है, जी, 2 वार्डों के 2 पार्षद हैं, तो क्या आप लोगों ने ये जहमत नहीं किया कि वार्ड पार्षद को जाकर के ये शिकायतें करें? वार्ड पार्षद क्या यहाँ से नहीं जाते होंगे? वार्ड पार्षद तो भी यहाँ से देखते होंगे ना कि यहाँ से उनको ये सब बैठे रहते हैं। जब हम आम जनता को दिख रहा है कि यहाँ बैठे हैं और हमको परेशानी हो रही है करके, तो यहाँ के पार्षद को भी तो यहाँ से जाते होंगे, देखते होंगे। क्या उनको दिखता नहीं है क्या? आप लोग जो चीज को महसूस यहाँ सब लोग बोल चुके हैं सर, अब बोल चुके हैं सर, सब पार्षद को बोलते हैं। पार्षद का क्या कहना था इस विषय पर? देखते हैं आगे सब सुविधा करवाएंगे, सौंदर्यीकरण कराएंगे और सब चीज़ कराएंगे। यहाँ इतना वो हुआ है, कहाँ कहीं कुछ दिख रहा है सर, आप लोग खुद आए दिख रहे हैं ना यहाँ पर क्या स्थिति है। उसको बोलते हैं इतना खर्च करके सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। 66 लाख रुपए का बजट ये बोर्ड लगा है। इस उद्घाटन में कौन आए थे ये हम आम जनता को तो अभी तक पता ही नहीं है ना। अच्छा, मतलब बोर्ड लग गया, उद्घाटन नहीं हुआ अभी तक? हमको पता ही नहीं है, हम तो यहीं रहते हैं। हमारा एक अश्वनी नगर है, एक ये आगे दंतेश्वरी मंदिर से आगे। क्या लगता है जो इतना
6,066 रुपए, अब आप लोग 666 रुपए का जो बजट खर्च हुआ है, जी जी तो इतना बड़ा बजट सौंदर्यीकरण में खर्च हुआ है, इसके लिए ये आप आप लोग तो क्या कहना चाहते हैं? खर्च तो दिख ही रहा ना सर, सबको तो दिख ही रहा कि खर्च क्या हुआ होगा। बोर्ड तो वहाँ लगा चुके हैं ना कि हो गया है करके, लेकिन यहाँ आप जाके देखो, गाड़ी में आप जा रहे हो, इधर का देखो लाइट, 7 बजे आप आके देखिए यहाँ पर क्या होता है। मतलब ये पूरा जो स्ट्रीट लाइट लगा है, पूरा अंधेरा। 2 दिन जला होगा स्ट्रीट लाइट, उसके बाद से अंधेरा ही रहता है हमेशा। अच्छा। और बीच में सुलभ शौचालय दिए हैं, तो यहाँ की जिनके घर में नहीं है, उनके घर में बहू बेटी हैं, रात को भी तो जाना पड़ता है, तो कैसे जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ सारी सुविधा पूरा हमको करवा दें। अगर इतना पैसा सिटी का तर्ज दिया जा रहा है, जी, तो जी। उसके तर्ज में काम होना चाहिए। हाँ, रायपुर स्मार्ट सिटी बोलते हैं, लेकिन ये तो गांव वाले जैसे हो गए हैं ना सर। ये दिख रहा है गांव के जैसे खेत रहते हैं, उसके साइड में ऐसा पड़ा रहता है, वही स्थिति यहाँ है। इसमें स्मार्ट सिटी कहाँ बना है? जी, परिचय जी, मैं कविता तिवारी। ये जो 666 लाख रुपए का जो राशि बता रहे हैं 3 तालाबों के लिए सौंदर्यीकरण के लिए जो आया है, जो स्मार्ट सिटी के तर्ज में है, इस विषय पर आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं? 666 लाख रुपए के हिसाब से तो कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट लगा है, खंभा भी लग गया है, लेकिन अंधेरे में डूबे हुआ है पूरा। रात के समय आप आओगे हमेशा डर का माहौल रहता है, हमेशा शराबियों का जमावड़ा रहता है। और रही बात, आप देख रहे हैं सड़कों की हाल, आसपास के बिल्कुल सौंदर्यीकरण दिख ही नहीं रहा है। राशि को पढ़ोगे और आप इधर देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि आपको ये स्मार्ट सिटी के तहत काम सारा मामला आपको बीच में समझ आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो राशि खर्च बता रहे हैं, इस राशि के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस राशि में तो मुझे तो लगता है कि पूरा बंदर बाट हुआ होगा, क्योंकि 666 लाख में ऐसा तस्वीर देखने को नहीं मिल सकता। ये तो मरीन ड्राइव से भी अच्छा लगेगा। अभी भी कुछ जो कार्य प्रगति पर है, उस पार के जो तालाब हमने आते आते देखा है, जिसमें अभी खुदाई चल रहा है, जेसीबी लगी हुई है। जी, वो पहाड़ी तालाब का वो उसके लिए अलग राशि था। अच्छा, वो अलग राशि वो सुंदरनगर वार्ड में आ जाता है। कौन सा 3 तालाब के लिए है? ये 3 तालाब, पहलादवा तालाब, खोखो तालाब, बंधुआ, ये 3 तालाब के लिए। 3 तालाबों के लिए है 666 लाख रुपए। 66 लाख रुपए की राशि। जी जी। तो उसमें आप लोग जो है जो राशि से खर्च करके जो बता रहे हैं, वो उसमें संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 666 लाख रुपए। ये तो फिर उससे मरीन ड्राइव से भी स्मार्ट हो जाता है, ये उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। 666 लाख लग ही नहीं रहा। आप लोगों ने जो लोक निर्माण विभाग है और आपके क्षेत्रीय पार्षद से क्या तलब? क्षेत्रीय पार्षद तो कोई काम करता नहीं। हम एक छोटा सा चबूतरा नहीं बना सकता, छोटा सा नाली नहीं, न खंबा नहीं। हम कलेक्टर के पास आवेदन दिए हैं, क्योंकि आप लोग तो बड़े भरोसे के साथ उनको बनाए हैं। नहीं, अब वो भरोसा हमारे गद्दारी कर दिया वो उन्होंने, तो हम कब कैसे कर सकते? ऊपर जिले का मालिक जो है, सीधा सीधा कहें कि अगला जब पार्षद चुनाव होगा, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल निश्चित है। तय कर लिए? बिल्कुल तय कर, यहाँ के नागरिक बिल्कुल तय कर लिए हैं कि अगली बार उनको हराना ही है। क्या अपना परिचय? विजय सोना। माता जी, क्या जो सुलभ शौचालय आते हैं आप लोग, हाँ। किस प्रकार की समस्याएं हो रही है? क्योंकि हमको मालूम यहाँ पे सूचना मिली है और हमको मालूमात हुआ है कि यहाँ पे किसी प्रकार की महिलाओं को सुलभ तक आने की समस्या, तो क्या समस्या है? हम लोग को आते हैं तो रात हो जाता है, अंधियार होने से डर लगता है। फिर आप कोई जाते हैं तो जाते हैं भरोसा। किस बात का डर लगता है? भाई चोर चंडाल दारू मारू यूं त्यों पी खा खाए यहाँ कोई रहते हैं? हाँ, रहते हैं तो के आसपास। हाँ, तो उसी के कारण डर लगता है। तो कोई जाते हैं तो जाते, नहीं जाते हैं तो फिर आपस चले जाते नहीं, हैं। जो शराब पी करके या नशा करके जो लोग बैठे रहते हैं, हाँ। उससे कभी कोई परेशानी हुई है आप लोग? हम लोग को तो करे नहीं है, फिर अभी डर लग रहा है भाई कभी कुछ हो जाए। कभी जवान लड़की, हम लोग का घर द्वार छोटा छोटा है और लेटरिन बाथरूम नहीं है, तो यहाँ रात बिकाल को भी आ जाते हैं। कितने घरों के लोग आप लोग आते हो यहाँ पे निस्तारी के लिए? हाँ, हमारा पारा में कम से कम 25-30 के घर है। 25-30 घर के लोग आते हैं। किसी के सुलभ शौचालय? नहीं, किसी के घर नहीं है। क्या नाम लिखते हो आप? नाम? आपका नाम? मेरा नाम शांति सोना। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा।